हेलो फ्रेंड, आप लोग को ऑल बिहार एग्ज़ाम विद मनीष यूट्यूब चैनल पे सभी को स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग को जितना भी बिहार की एग्ज़ाम होती है उस सभी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जैसे बिहार द्रोह का आया हुआ है उसको लेकर ज्ञान बिंदु द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 75 क्वेश्चन का, जिसमें करंट अफेयर होती है और जो 60 क्वेश्चन होती है, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर, 60 क्वेश्चन होती है जो अति टॉपिक वाइज होती है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। जिससे जो सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री चलेगा तो हिस्ट्री का पॉलिटी इसमें है, इसमें कौन सा देखा पॉलिटी है और करंट अफेयर उसका कराया जाएगा। ऐसे ही कराया जाएगा जो बीपीएससी टीयर 4 का आएगा तो उसका कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस है उसका कराया जाएगा। यानी सभी एग्जाम को प्रैक्टिस रहेगा और सभी को कराया जाएगा, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड कोचिंग कराएगा उस सभी का दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर सोल्यूशन। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी इस जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 5 है, इसमें कौन सा है करंट अफेयर का टॉपिक है और पॉलिटी का टॉपिक कौन सा है, संविधान सभा, संविधान निर्माण और समितियां, अंतरिम सरकार व कैबिनेट 1947। इसका ये पॉलिटी का हो गया टॉपिक और करंट अफेयर 15 करंट अफेयर रहेगी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और जो 2019 वर्ष में कब लागू किया गया था, 11 मार्च 2024 को लागू किया गया था। कब किया गया, 11 मार्च 2024। राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाटो में शामिल वर्तमान में कुल देश की संख्या 32 है। नाटो में 31वां और 32वां देशों को क्रमशः किस वर्ष शामिल किया गया था। यानी 31वां और जो 32वां है वो कब शामिल किया गया था। तो 31वां शामिल किया 2023 में, 2023 और 24। 31वां देश है जो 2023 में शामिल किया गया था ये फिनलैंड देश है, और जो 32वां देश है 2024 में शामिल किया गया था ये स्वीडन देश है। कौन सा, स्वीडन देश है। यानी राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वर्तमान लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। यानी लोकपाल है उसमें नया नियुक्त किया गया, वो क्वेश्चन किया गया अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी, अजय मानिक राव को। लोकपाल बिल 2013 के अनुसार एस्टेब्लिश किया गया है ना, 2000 सबसे पहले आया था कितना 1968 में आया था, लेकिन लोकसभा भंग हो गया जिससे कारण से रद्द कर दिया गया था। 2013 में आया था, 117 लोकपाल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 97वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया, तो लॉस एंजलिस में किया गया। कहाँ किया गया, लॉस एंजलिस में किया गया। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 78वां बॉफ्ट पुरस्कार में राइजिंग स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। 18वां बॉफ्ट पुरस्कार में राइजिंग स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो किसे गया, डेविड जॉनसन को किया गया है। जो 18वां बॉफ्ट पुरस्कार है राइजिंग अवार्ड है किसको दिया गया है, डेविड जॉनसन को। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर डी, डेविड जॉनसन को प्रदान किया गया। महतारी योजना में बाल महिलाओं को प्रति माह देय राशि कितनी है। यानी महिला है उसकी राशि वो कितना है, तो 1000 है। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये महतारी योजना में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित सदस्य समिति में कौन शामिल नहीं थे। यानी कौन से थे, वो शामिल नहीं थे। तो जगदीप धनखड़ वो शामिल नहीं थे, बाकी इन लोग सभी शामिल थे। राइट ऑप्शन को 7 नंबर का डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 97वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कूट में कौन सा मिलान गलत है। इसमें कूट है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेजी नहीं है, अनोरा है ना। सबसे श्रेष्ठ फिल्म है जो कौन सा है 97 का, अनोरा। यहाँ पे दिया है कौन सा, बोल रहा है नो द आइलैंड। यानी राइट ऑप्शन कौन सा थी, लापता लेडीज दिया है, ये नहीं है। राइट ऑप्शन कौन सा गलत वाला बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। 82वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो किसने जीता है, बुटलिस्ट ने जीता है। बुटलिस्ट किसने जीता है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो बुटलिस्ट ने जीता है। राइट ऑप्शन का ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता था, राकेश रोशन ने जीता है।
राकेश रोशन। किसने जीता? तो राकेश रोशन ने। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह राकेश और रोशन? डी, राकेश रोशन ने जीता है। कौन सा? तो 25वां आईफा अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो रोशन, राकेश रोशन ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे विश्व प्रेस सूचकांक 2025 कुल 180 देशों के लिए जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? विश्व प्रेस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत कौन सा आता है? तो 151वां है ना प्रेस सूचकांक में। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 151वां। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने किसका स्थान प्राप्त किया है? यानी वर्तमान में चुने गए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने किसका स्थान प्राप्त किया है? यानी इससे पहले कौन से थे? तो कौन से थे? तो राजीव कुमार। इसके पहले कौन से थे? तो राजीव कुमार। गणेश कुमार केमा है? तो 26वां है। और जो राजीव कुमार थे वो 25वां थे। चुनाव आयोग कितना थे? 25वां। कौन? राजीव कुमार। और जो गणेश कुमार नियुक्ति है कौन सा नंबर पे है? 26 नंबर पे है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? यानी इसमें से चुनना है कि कौन सा गलत है, किसके परिप्रेक्ष्य में? तो संविधान सभा के। तो ऑप्शन पढ़ेंगे संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर को 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। सही है, जो पहला हुआ था वो सेंट्रल हॉल में हुआ था, इसका भी बोला जाता है सेंट्रल हॉल बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। यानी पहला ए है तो सही है। बी पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्र के साथ 3 साल लगभग लग गए थे। 11 सत्र टोटल हुई थी और लगभग कितना साल लगा था? 3 साल। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था। पश्चिम बंगाल का सदस्य 29 सदस्यों ने किया था? नहीं, ये भी गलत है। यानी इसमें गलत दिखना था। यानी बी और राइट में सी और डी दोनों गलत है। सी डी दोनों गलत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन करें। यानी इसमें से है उसका सही उत्तर का चयन करना है। देखिए प्रारूप समिति किसका? प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, ड्राफ्ट कमेटी का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सलाह समिति किसका था? सलाह समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी 2 का सी। यानी इधर देखेंगे पहला ए हो जाएगा, 1 का ए, 2 का सी। फिर बोलेंगे संघ जितना भी था कौन सा था? संघ के मामले में कौन सा थे? सरदार वल्लभ पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ के मामले में कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी बी हो जाएगा। तो ए सी बी और बाकी कौन सा बड़ा? डी। या प्रांतीय सभा प्रांतीय वाला जितना भी आएगा सब सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ए बी सी डी, ए सी बी डी, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी कितने सदस्य थे उस देशी रियासतों से आए थे? कितने थे? तो 93 थे ना, देशी रियासतों से आए थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था? उद्देश्य का प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ये किसने वर्णित किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था। के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी ने किए थे। किसमें? राजनीतिक कुंडली के रूप में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित है। यानी किसके द्वारा है जो मूल संविधान है वो हस्तलिखित है? हस्त द्वारा किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, वो संविधान को अपना हाथ द्वारा लिखे थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? यानी इसमें से कौन सा है जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो इसमें से राइट ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विशेषाधिकार। राइट ऑप्शन कौन होगा?
सी हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार है, जो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसकी पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर करने को कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उनका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर करने को कहा था। तो किसने कहा था, इस समाजवादी दल ने कहा था कि वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। यानी उद्देश्य का प्रस्ताव था वो कब स्वीकार किया था, तो 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे। तो इस किसने ड्राफ्ट किया था, तो एस.एन. मुखर्जी ने किया था। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, एस.एन. मुखर्जी ने। ड्राफ्ट प्रारूपकार कौन थे, मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो ये हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी, यानी लास्ट सबसे फाइनल तैयार किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किसके द्वारा किया गया था। जो संविधान मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी रूपांतरण किया था। राइट ऑप्शन नंबर ए, यानी जो संविधान था मूल संविधान उसको हिंदी रूप में किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद्य ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। उद्देश्य संकल्प किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के विविध रूप से घोषित किया गया था। यानी अब लास्ट होता 24 जनवरी को 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति पर चुना गया था। यानी कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यों की कम हो गई थी। यानी लास्ट में कितना बचा था, 299 बचे थे। यानी उसके अलग हो जाने के बाद कितना, 299 से 389 थी ना, 389, जिसमें 93 कितनी थी देशी रियासतों से। लास्ट में बचा कितना, 299। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। यानी किसने था जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो कौन किया था, प्रांत की विधानसभा ने। किसने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। यानी विभाजन हो गया था उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कितने थे, अभी तो पढ़े 299 बच गए थे पाकिस्तान में और जाकर, कितना बचे, 299। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके प्रतिनिधित्व करते थे। यानी जो विभाजन के हो गया उसके बाद जो संविधान गठित हुआ था संविधान सभा, उसमें भीमराव कहाँ से थे, तो को बम्बई से थे। वो लड़े थे शायद पश्चिम बंगाल से ना, हाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल से, लेकिन वहाँ से नहीं हार गए, अति अलग हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल से वो चल गया था वेस्ट उसमें बांग्लादेश में, उस कारण फिर इनको बम्बई से दिया गया था। राइट ऑप्शन को डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। राइट ऑप्शन का डी, प्रारूप समिति का गठन किया गया था बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कितने थे, तो राजेंद्र प्रसाद, यानी 4 हो जाएगा, पहले 4 होगा ना, हाँ पहले 4,
दो पढ़ेंगे। संविधान सभा का अस्थायी, संविधान सभा का अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, 4-3। उसके बाद पढ़ेंगे सी, प्रमुख समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, 2 हो जाएगा। और लास्ट में फिर और अंतरिम सरकार की, यानी 43-21, 43-21 कितना है? ऑप्शन नंबर P, और 32 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या थी? 1947 से 1950 तक क्या था? थे क्या? ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज, ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज, राइट ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यानी इसका जो किसने भाग नहीं लिया था, किसमें? संविधान सभा के प्रतिनिधि में किसने किया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? तो इस किसने आधार पर किया? तो सीमित आधार पर किया गया था ना, यानी सभी को अधिकार नहीं दिया गया था। राइट ऑप्शन होगा सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन निम्न किस आधार पर किया गया था? तो सीमित मताधिकार पर किया गया था। ये व्यस्त मताधिकार पर नहीं किया गया था, सभी को अधिकार नहीं दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। किसमें? जब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था उस टाइम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 35 का सीमित मताधिकार। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? इसका LAC होता है, शॉर्ट फॉर्म LAC, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, LAK, यानी लॉरेंस हैं, क्रिप्स हैं, अलेक्जेंडर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। 36 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? B, ये सदस्य नहीं था। नेक्स्ट पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। यानी कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी सदस्य था उसको सदस्य निश्चित की गई थी? तो निश्चित कितना की थी? 389, लेकिन विभाजन के बाद कितना बचा था? 299 ही बचा था। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज दल ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज दल ने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यक्तिगत पूछेगा तो किसने किया था? कमेंट में आप लोग बताएगा कि व्यक्तिगत रूप में किसने सबसे पहले कहा था। भारतीय संविधान की मूल प्रति है, यानी मूल प्रति किसमें? तो हस्तलिखित में। मूल प्रति किसमें? हस्तलिखित में। राजबिहारी रायजादा ने लिखे हैं ना, प्रेम बिहारी रायजादा में हस्तलिखित पहले ही क्वेश्चन मिल गया था। राइट ऑप्शन होगा A। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका किसने किया था? तो फ्रैंक एंथोनी ने किया था। एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रैंक एंथोनी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? यानी संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ना, 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? यानी इसमें कौन सा व्यवस्था उसको भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? संघीय व्यवस्था भी, एकात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलता है, दोनों संघीय और एकात्मक भी देखने को मिलता है। केंद्र राज्य मिलता है, राष्ट्रपति वाला ही मिलता है, दोनों, यानी दोनों मिलेगा। संघीय और एकात्मक व्यवस्था भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो लक्षण नहीं है भारतीय संविधान का? तो संघात्मक व्यवस्था है ही, द्विसदनीय व्यवस्था है, न्यायिक प्रोलोकन है ही, संवैधानिक परिषद ये नहीं देखने को मिलता है संविधान भारतीय संविधान में लक्षण। ऑप्शन कौन सा होगा? C। 43 का ऑप्शन कौन सा होगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? यानी इसमें से कौन सी है विशेषता जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो केंद्रीय को साथ संघवाद कहाँ से? तो कनाडा से लिएगा ना, यानी ये नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन अभियोग ये लिया गया अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद ये भी अमेरिका से। नेपाल का स्वतंत्रता ये भी है, यानी कौन सा हो जाएगा? 2 छोड़ाकर सभी, यानी 1 3 4 1 3 4। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब स्त्री शक्तियाँ
का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी अपशिष्ट शक्ति है उसका संविधान से कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास। ये साइबर अपराधी सब कानून है ना, इसे किसके पास आती है? केंद्र के पास। यानी शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर गया? तो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ये संविधान के प्रावधान है, सभी विदेशों द्वारा ग्रहण किया गया। यानी इधर से मिलान करना कि स्रोत है कहाँ से लाएगा? विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी बी हो जाएगा पहला। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया? ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक प्रोलोकन की शक्ति, न्यायिक प्रोलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। तीसरा देखें, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से। कनाडा नहीं, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। यानी बी सी ए डी देखना है, बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से गलत एकमों का चयन कीजिए। संविधान सभा का समिति अध्यक्ष, यानी इसमें से चूज करना है कि कौन सा है वो गलत है। प्रारूप समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन यही सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा ही ना, इसमें कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्न में से किसने संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? संवैधानिक सलाहकार किसे थे? बी एन राव थे ना, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरफ बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? तो कहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? इन संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्न से कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। सही, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब संविधान के बाद में जोड़ा गया था ना, यानी ये सब क्या नहीं थे, 3 खंड जोड़ा गया था ना बाद में, यही वाला है ना सब। प्रस्तावना एक बार संशोधन हुआ था, यही सब जोड़ा गया था, यानी ये सही है, ये सही पूछ ही रहा है, और ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान की, भारत के संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, यानी संविधान का मूल संरचना है उसका सिद्धांत कौन सा है? तो न्यायिक व्यवस्था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? न्यायिक व्यवस्था है, वो मूल संरचना को बताता है। जो गोलकनाथ में बताया गया था ना, कौन ने बताया था? तो न्यायिक व्यवस्था नहीं बताया था, मूल संरचना। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोग, संविधान निम्नलिखित विषयता से घनिष्ठ से जुड़ा है, यानी जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा है? तो संप्रभु बताता है ना, संप्रभु राज को बताता है हम भारत के लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 54 का सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें दिया हुआ सम्मिलित नहीं है? अर्थसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, अर्थसंघात्मक सरकार कहाँ? कनाडा से लिया गया, स्विट्जरलैंड नहीं। इन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कानूनों की निर्माण प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, राजनीति से आयरलैंड से लिया गया, न्याय प्रोलोकन यूएसए से लिया गया। सही सब, ये गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? यानी पीआईएल बोलते हैं ना, जनहित याचिका, पीआईएल की शुरुआत किस देश से हुई थी? किससे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीआईएल, भारत में पीआईएल की जनहित किस होती? भगवती ने, जस्टिस भगवती को माना जाता है, पीएल का जन्मदाता भारत में। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? यानी कब हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की? तो संविधान सभा की गठन कब की गई थी? जुलाई 1946 में की गई थी। जुलाई 1946 में की थी। पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, BL मित्र की जगह किसे प्राप्त समिति के सदस्य बनाया गया था? यानी BL की जगह किसके बनाया गया था? तो N माधव राव को बनाया गया था। N माधव राव को बनाया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया था? स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? यानी कब पारित किया गया था, यानी पूरा लागू कर दिया गया था, यही पूछ रहा है ना, कब पारित कर दिया गया था? ऑप्शन कम होगा 26 जनवरी 1950 को, जबकि लिख के तैयार स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पारित पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में? अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे रक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में? तो बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही सब तेरा जो एकीकरण किए थे भारत को, पूरा जितना ही 552 था ना भागों में था, उसको सबको एकीकरण किए गए। किनको जिम्मेदार था? जिम्मेदारी दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय जितना भी आएगा सब सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संघ से रिलेटेड जितना भी आएगा वो सब किसको होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना था किसके था? JB पंत के अध्यक्षता में की गई थी। राज्य विभाग की स्थापना JB पंत की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया हुआ था, लियाकत अली था, उसका विभाग कौन सा दिया गया था? तो उनको दिया गया था वित्त मंत्री दिया गया था। लियाकत अली को कौन सा मंत्री दिया गया था? वित्त मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग से किसे गया? श्रम विभाग से कौन थे? जगदीवन राम को दिया गया था श्रम विभाजन अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? यानी इसमें कौन सा प्रांत था वहाँ अपना सरकार बनाई थी? तो बंगाल में वो सरकार बनाई थी अपना। कौन? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी? यानी उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कब मनाया था? तो किसने बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया था? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी? यानी इसमें कौन सा था जिसमें नहीं संभाली थी? तो संचार था, उसका जिम्मेदारी संभाली नहीं थी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? संचार। जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद गठित पहली कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में किस विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली थी? तो कौन था? संचार की नहीं संभाली थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी संघ सरकार के कथनों पर विचार करना है। तो पहला पढ़ेंगे, 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थे। उस समय जो केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या थी वो 18 थी। सही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 36 से नहीं, गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अंतर का राइट ऑप्शन ए। 70 देखेंगे, निम्नलिखित भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? यानी भारत की स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन है जो सही है? 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सत्ता का औपचारिक हस्तांतरित लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। सही है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही औपचारिक किया गया था। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में मौजूद नहीं थे। हाँ, ये मौजूद नहीं थे, इनको जो बंटवारा हो गया था भारत का, तो इस समय इसे कुछ नहीं थे, इसलिए वहाँ नहीं थे। ये तो नवाखली में थे ना। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत की डोमिनियन स्टेट प्राप्त हुआ था। डोमिनियन स्टेट कब प्राप्त हुआ था भारत को? तो 15 अगस्त 1947 को। इसलिए तो ये कर रहे थे ना हम लोग, विरोध कर रहे थे अंग्रेज का। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किया गया था। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? यानी जो लोकतांत्रिक है इसमें कौन सा प्रावधान है वो नहीं रहता है? तो शासन का प्रमुख नाम नहीं होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन है नहीं, द एंड हो गया, क्वेश्चन यहीं तक थी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।